आपके ख्याल में इस स्क्वाड के साथ आइडियल बॉलिंग लाइनअप क्या होना चाहिए? वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी जी, अबरार, फैसल या फैसल, उस्मान तारिक? नहीं फैसल अकरम, 4 हो गए। 5वां फिर आ गया राना साहब या हुसैन तलत? है नहीं, वो फ़हीम अशरफ, राना साहब आ गए, ये 5। हसन नवाज आए, हसन नवाज आ गए, हसन नवाज आए 2 डाउन, 2 नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। 1 डाउन आए बाबर आजम, 2 डाउन आए हसन नवाज, उसके नीचे आए रिजू भाई, सलमान अली आगा, होने देंगे ये ऐसे? नहीं होना चाहिए। सलमान अली आगा तो वैसे भी स्पेशलिस्ट है इस चीज का कि तू खेल रहा, मेरी बारी लाड़ दी। चले अब हम लोग थोड़ा सा एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिडिक्ट कर दें कल के मैच को लेके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? अच्छा जी, पाकिस्तान में जो टॉस जीतेगा, अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान जीत जाएगा। और लेकिन अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे कि बॉलिंग करे? ये भी नहीं, पहले वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले बॉलिंग ही करनी है। डू और डाई सिचुएशन है, जो जीत नहीं, अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो पहले बॉलिंग ही करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो कल भी हमने यही कहा था कि यही है, लेकिन कल उन्होंने बैटिंग कर दी। नहीं, वो कर दी ना, करके देख ली ना। मैं ये अनप्रेडिक्टेबल है, मैं बता रहा हूं। नहीं, अब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कल नहीं कर दे। अच्छा, दूसरा अच्छा, कल मुझे अंदाजा हो गया मोहसिन साहब जो कहते हैं ना, मान लेनी चाहिए। मैं भी कह रही थी, कहते 270 मैंने कहा कर ही नहीं सकते, उन्होंने कर ली, मैंने कहा अच्छा वाकई कर सकते हैं। तो क्योंकि कल नहीं खेले, कल बाद में खेलेंगे ये, अगर जीत जाते हैं। अच्छा। तो अगर टॉस वो जीत गए तो फिर, लेकिन अगर उनको फिर सिर्फ 30% आपके चांसेस है, 70 उनके। बैटिंग उनको मिल गई ना पहले, वो कुछ 350 भी मार सकते हैं। हमें तो क्या हम 350 चेस कर सकते हैं? इतनी हिम्मत है हमें? नहीं, हम तो, मैंने आपको कल एक फार्मूला दिया था, 130-40 अगर होगा, वो ऑस्ट्रेलिया करे इंडिया करे हम कर लेंगे। अगर 150 हो गया, T20 की बात कर रहे हैं, वो हमें नेपाल करे, हम नहीं करेंगे। इसी तरह 260 और 70 अगर हो तो कोई भी करे हम कर लेंगे। अगर 280 हो गया तो बेशक वो नेपाल हो, कुवैत हो, UAE हो, हम नहीं करेंगे। 230-20 भी नहीं हुआ हुआ यहाँ पे तो? नहीं, वो तो मतलब 130 भी नहीं किया, वो भी उससे नीचे भी हम कर सकते हैं, 99, 90 भी हमारा चांस है। लेकिन मैं इन जनरल, गजल आप बताओ गजल आप बता दो। क्या बताऊं मैं? इंडिया पाकिस्तान निकलता है मुंह से। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कल मैच की प्रेडिक्शन कर दो, फिर हमने खत्म करना है, जल्दी करो। पाकिस्तान जीत गया। इसी के साथ वी विल सी यू गाइस टुमारो। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, फिर आप ना फुल टॉस पे उनको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्रॉस वाली। फुल टॉस को कहाँ खेलेंगे आप? क्रॉस ही खेलेंगे। तो वो फुल टॉस पे ना क्रॉस मारना सिखा रहे हैं। फिर आपने क्या जी, पावर वो हिटर का एक आपने वो लगा दिया। अंदाज़ा करें इस कौम की और इसकी हमारी एक मिजरी कि वो हमने ना अब्दुल रज़ाक को दे दिया एक कि जी आपने इनको वो सिखा, उसने सारी क्रिकेट के बेड़ा गर्क कर दिया। भाई आपने हिट्टे मारनी है, यार ये कौन सी क्रिकेट है हिट्टे मारनी? मुझे आप बताइए, कोई बड़ा प्लेयर बताएं आप, चैलेंज है आपको, कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन बता दें और बता दें कहाँ हिट्टे मारता वो। लेकिन इसका मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि बड़े से बड़ा बैट्समैन जो हिट्टे भी मारता हो, लेकिन उसको नहीं, हिट वो भाई बैट्समैन वाली मारता है ना, वो बैट्समैन मतलब डिविलियर ही है ना। इसमें मैं प्राइम एग्जांपल डिविलियर्स की आती है। आप उसको लोगों के ना दिमाग में आता है कि मिडल करके मारता है ना, जिधर मारता है। नहीं मोहसिन साहब, जब भी डिविलियर्स का नाम आता है ना, लोग समझते हैं, जो जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं ना किया होगा, वो साथ ही जाएंगे डिविलियर्स कमाल की शॉटें मारता था, लेफ्ट राइट सेंटर, इधर उधर छक्के ये याद आएंगे उनको। भाई आप टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देखो डिविलियर्स का, आप देखो लंबे फॉर्मेट का कितना शानदार प्लेयर था, सारा का सारा डिसिप्लिन उसका टेस्ट क्रिकेट से आया। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, जो अब्दुल रज़ाक हिट मार सकता है ना, वो सारे नहीं मार सकते। ऐसे ही है। तो जो अब्बास अफरीदी नेचुरल बायोमैकेनिक्स साहब, मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगी, जो अब्बास अफरीदी ने 6 छक्के मारे हैं, उसका क्या? वो अब्बास अफरीदी ने जो 6 चक्कर मारे हैं, तो उसी में बताएं कि जो 3 बॉलें डॉट की हैं नाफे ने, उसका क्या? आप बता रहे हैं हांगकांग सिक्सर का। हांगकांग सिक्सर में पहले ओवर में आप अपने प्लेयरों के नाम बता रहा हूँ, ये जो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अगले साल पाकिस्तान खेलना है। और ख्वाजा नाफे का तो नाम भी बहुत ज्यादा हाइप भी उनको मिली हुई है। अच्छा जी, वो उन्होंने खेलना है। आप इंडियन प्लेयर जिनके साथ आपका मैच था, दिनेश कार्तिक, उसमें
दिनेश कार्तिक है इसमें। ਜਿਹੜਾ कमेंटेटर है हाँ जी, वो बिनी स्टीवर्ट बिन्नी बिनी है, बिन्नी बिल्कुल है। वो भी है। तो ये वो लोग हैं जो रिटायर टूर होके घर जाके बैठे ने, तो वो आपके साथ खेलने आए हैं। तो स्टीवर्ट बिनी में आपने 3 बॉल बीट कर दी हैं, वो नाफे जिसको आप रोज कहते हैं नहीं ये कि 6 खिला नहीं छक्के रहे। तो कुवैत को मारे थे ना, कुवैत को मारे थे। आज तो हम इंडिया से हार गए छोटे डीएलएस लेवल के मेथड ऊपर पे। अपनी क्रिकेट को क्यों इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? जी हम अपने क्रिकेट को क्यों बेहतर नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं बेहतर कर पा रहे जी कि हमारा देखिए अभी मैं वो सुन रहा था कि शायद 150 के 200 कर दिया है खुशहाल वो किया है खुशदिल ने। खुशदिल में वो कायदे-आज़म ट्रॉफी में जी ये जो अभी फर्स्ट क्लास हो रही है, और इसमें एक आध और प्लेयर है हमारा जिसने कोई 200 किया है। अब ये वो प्लेयर हैं जो इफ्तिखार अहमद ने भी किया था, मोहम्मद हारिस ने भी। ये वो तो पहले है ना, ये अभी कल परसों किया है खुशदिल ने भी। अब ये हमारे फर्स्ट क्लास का ये हालात है स्टैंडर्ड कि वहाँ पे वो प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके 20-22 रन करने उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं, यहाँ पे वो 200 कर रहे अच्छा हैं। ये वाला मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। मोहम्मद हारिस यहाँ से निकले, हमने कर कितना गया। बोला उन पे, कितना बोला, पहला मैच जाके खेले वहाँ पे 100 प्लस कर कर दिया। लिया। कैसे? इसलिए कि वहाँ स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। या तो हम कोई बड़ा कोई अजीबो गरीब इंटरनेशनल वहाँ क्रिकेट पे खेल रहे जो हैं, आपका जो क्रिकेट स्टैंडर्ड है वो इतना गली बुरा क्रिकेट है। सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा मुझे लगता है गली वाली भी बेहतर होगी। अभी उनसे अब वो क्या हो रहा है, वहाँ पे ही कोई क्रिकेटर परफॉर्म करेगा, कुछ 100 करेगा, 150 करेगा, 50 करेगा, वहाँ से आप उठाएंगे और कहेंगे जी देखें इसने तो 200 किए हुए हैं। उस 200 की बुनियाद पे आप जब उसको नेशनल खिला देंगे तो इंटरनेशनली जब वो प्लेयर्स अगले तैयार होके आते हैं वो आपको खेलने देंगे। तो मोहसिन साहब फिर हमारे पीछे रह के जाता है, क्योंकि अगर कोई नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हम कहते हैं इसको डोमेस्टिक खिलाओ, लेकिन हमें ये भी पता है हमारा डोमेस्टिक तो किसी खाते में ही नहीं आता। हमारे डोमेस्टिक में तो जाएगा अगला, उससे ये भी हो सकता है कि उसकी उल्टा और गेम खराब हो जाए, क्योंकि जिस तरह के बॉलर्स उसको मिलेंगे, जिस तरह का उसको वहाँ पे गेम प्ले मिलेगा, वो तो इंटरनेशनल लेवल से बहुत ही नीचे होगा। जो हम वो जो हम फर्स्ट क्लास कहते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट होता है। हाँ, आपको मुख्तलिफ बॉलर मिल जाते हैं, आप 1.5-2 दिन बारी ले लेना तो आपको थोड़ा सा जिस तरह हम बाबर टेम्परामेंट आ जाता है जी, तो टेम्परामेंट आ जाएगा, थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, थोड़ा पेशेंस आ जाता है, रिदम आ जाता है। तो उस वजह से कहा जाता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो हमारा डोमेस्टिक में किसी जगह पे भी इस किस्म का नहीं है कि जिसको आप जो रिफ्लेक्शन हो आपकी उसकी आगे जब इंटरनेशनल में आएगी तो वो इसी किस्म के प्लेयर आएंगे। ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं, ये बिलीव करें आज से सिर्फ आप 10 साल पीछे चले जाए ना जी, तो किसी एक प्लेयर की नहीं दिखा सकते आप इंजमाम की पूरी क्रिकेट देख लें, यूसुफ की क्रिकेट पूरी देख लें, मियादाद की देख लें, यूनस की देख लें, इस किस्म की बाउंगी आप कभी भी नहीं देख सकते कि ऑफ स्टिक पे किसी ने क्रॉस मार दिया हो, किसी ने सामने से बॉल छोड़ दी हो। और कभी स्पिनर सारा दिन स्पिनर बॉल करते हैं, यकीन करें एक बॉलर बैट्समैन बीट नहीं होता क्योंकि वो उसका हाथ पड़ रहा होता था। अब इस वक्त ये हालात ये हैं कि इन बेचारों को हमारा जो सबसे स्टार क्रिकेटर है वो बाबर आजम है, और बाबर आजम हाथ पड़ने में नाकाम है, ऑफ द पिच खेल रहा है स्पिनर को, दैट्स वाई वो आउट हो रहा है। हाथ से अगर नजर आता हो तो उतनी देर में तो आपको पता होता है कि मुझे आगे खेलना है या पीछे खेलना है, लेकिन उसमें भी तो आप कभी कभी गलत जज कर सकते हो। कभी कभी गलत होता है ना, वो तो मिस्ट्री करता है सिर्फ जिसके आप कभी कभी मिस जज हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं होता कि आप हर दफा एक ही बॉल पे आउट हो रहे हैं ना। कल की बॉलिंग उनकी देख लीजिए आप, वो तो पहले उन्होंने सामने खिला के उनको बीट किया। आपका वो पहले आपके ऑफ स्टिक से वो बीट करते करते उसने बिल्कुल सेंटर से आके सेम बॉल किया और आपके बल्ले को चलेगा। इसी तरह जिस वक्त वो लेफ्टी उनको बॉल कर रहा था वो बर्गर, तो वो भी क्या कर रहा था कि वो आगे बॉल कर रहा था और उनको फ्लिक करवा रहा था कि क्योंकि वो बाबर फ्लिक करता है, फ्लिक करवा रहा था कि इसकी फ्लिक मिस हो और ये एलबीडब्ल्यू वही हुआ ना। वो पहली जब उनका एक स्कोर था, हाँ जी, तभी तो एलबीडब्ल्यू चांस आया था जो एम्पायर ने दे भी दिया था। बचत हो गई लेकिन उधर बच तो वो जिस वक्त आप फिर उसने इनर एज किया है इन स्विंग पे ही अंदर आती हुई बॉल पे फिर चौका हुआ। वही मतलब सदियों पुराना मसला, बॉल अंदर आ रही होगी, बाबर साहब चले जाएंगे। तो जिस वक्त आप नहीं सीखेंगे तो फिर अल्टीमेटली ये नुकसान होगा। अच्छा मोहसिन साहब, यहाँ पे हम एक खबर लेते हैं। ईशान मलिंगा पिक्ड फॉर वाइट बॉल टूर ऑफ पाकिस्तान। राजा पक्सा भी आ गए हैं वापस भाई T20 आईज के लिए।
हाँ मेरे ख्याल से वो जो छोटा मलंग है वो छोटा- 145.47 का बॉलर है। मधुशंका जो है वो नी इंजरी की वजह से आउट है, पथिराना भी नहीं है क्योंकि उनको आई इन्फेक्शन है। अभी हमें बड़ा सीरियस लेना चाहिए लेकिन हम लेंगे नहीं। इशू क्या है, जितना भी मैनेजमेंट होगी, खा वो कप्तान हो, खा वो कोच हो, खा वो एनसीए का कोई हो, खा वो कोई भी हो ना, तो वो ये प्लान करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है कि हम छोटी छोटी विक्ट्रियाँ लेके ना अपने टर्न्योर को लंबा कर लें। ये असल में सबसे बड़ा मसला आ रहा है। आप उसको विजन नहीं दे रहे कि हमें आगे 4 साल 5 साल 7 साल के लिए कौन सी टीम बिल्ड करनी है। पहले हमेशा ये होता था। सर अगले साल में वर्ल्ड कप का नहीं पता, आप 4 साल का कह रहे हो। नहीं वो सीरीज का नहीं पता होता हमें। नहीं, हमें वर्ल्ड कप का पता होता है। हम ये कहते हैं कि ये जो टीम है ना अगले वर्ल्ड के लिए तैयार हो रही है। उस वक्त जिस वक्त हम हारते हैं तो फौरी तौर पे बयान आ